मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली शब्द हैं। मुस्कान कई समस्याओं को हल करने का तरीका है और मौन कई समस्याओं से बचने का तरीका है। खुश रहिए क्योंकि दुखी रहकर कौन सा दुख कम हो जाएंगे। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं। एक तो रास्तों की रुकावटों का पता चलता है और दूसरा संभालने वाले हाथ किसके हैं यह भी पता चलता है। किसी भूखे व्यक्ति से पूछ कर देखना, यकीनन वो रोटी को चांद से ज्यादा खूबसूरत बताएगा। मन खराब हो तो भी शब्द खराब न बोले। बाद में मन अच्छा हो सकता है मगर शब्द नहीं। शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है। कौन शौक से मरता है, बस मर जाना पड़ता है। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, और ज्ञान के बाद अगर नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत है। किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो। एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म सोच समझ कर कीजिए। लौट आती हैं तारीखें मगर वो दिन लौट के नहीं आते। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करिए। प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं, किंतु व्यक्ति के मन में ईश्वर का होना अति आवश्यक है। यह पैसा भी अजीब चीज है। जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं, और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत नहीं। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, फिर चाहे तू इनको सुना या उसको सुना। स्कूल छूट जाते हैं पर इम्तिहान कहाँ खत्म होते हैं। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। काम वही करना ठीक है जिसे करके पछताना ना पड़े। यह दुनिया किसी की इज्जत नहीं करती। यहाँ इंसान का अच्छा होना जरूरी नहीं बल्कि उसके पास पैसा होना जरूरी है। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है उससे आप कभी जीत नहीं सकते। क्या फायदा रोने से? जो प्यार नहीं समझ सकते वह दर्द क्या समझेंगे। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायतें करना, मिन्नतें करना, मनाना, और फिर दिल ऐसा हो जाता है कोई बात करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक, क्योंकि पता लग चुका है कि यह दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को लाभ, और अगर व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो पूरे जीवन को लाभ। मन के आगे ना लगाओ तो नमन हो जाता है, यदि मन के पीछे ना लगाओ तो मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते रहिए तो जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। खुश होना हो तो बेवजह हो जाइए। साहब, वजह आजकल महंगी हो गई हैं। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। जीवन में कभी भी उसे प्राथमिकता मत दो जो तुमको केवल एक विकल्प समझता है। यदि भगवान आपसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं। जितना तुमने उनसे मांगा है वह रहिए जो आप हैं, और वह कहिए जो आप महसूस करते हैं। क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं मायने नहीं रखते, और जो लोग मायने रखते हैं वह बुरा नहीं मानते। किसी ने पूछा, क्या चीज बिना सोच कर करते हो? हमने कहा, अपनों पर विश्वास। बेइज्जती का जवाब बड़ी इज्जत से देकर देखो, सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाएगा। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं वह लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। बेशक किसी को माफ बार बार करें पर भरोसा एक बार ही करें।